जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने के स्वर बिगड़ गए। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग के पद भंग होने का कारण राजा ने कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनके अपने किए गए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंधरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर पर बाल पर्वतों से खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अपने इस प्रकार के दुख को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। ऋंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, जब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उनके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वासी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय। मित्रजनों, जब एक पत्नी की श्रद्धा और एक व्रत की महिमा मिल जाती है तो
असंभव भी संभव हो जाता है। कामदा एकादशी व्रत की यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और नियम से किया गया व्रत हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर कर सकता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे पुण्य, शांति और भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। जैसे कि इस कथा के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अब पुनः अपने गंधर्व रूप में प्राप्त हुआ। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि यह समस्त पापों का नाश कर इच्छाओं की पूर्ति कराता है। जो श्रद्धा से ये कथा सुनते हैं उन्हें भी पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर आपको कामदा एकादशी की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस पुण्य को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें और ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमारी भक्ति की यह यात्रा और भी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जय श्री हरि।